गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट। इसकी प्रीवियस क्लास में अपन ने 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी और आज अपन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए अपन कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं। उसके अंदर 3 मेथड्स बताई थी। फर्स्ट मेथड थी आपकी फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो एक्सरसाइज जो 4.2 है उसके अंदर अपन 4.2 के अंदर अपन करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और 4.3 के अंदर अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को स्प्लिटिंग द टर्म मेथड्स भी बोलते हैं। स्प्लिटिंग द टर्म या फैक्टराइज का मतलब कि किसी भी चीज़ को बांटना, तोड़ना, उसको स्प्लिट करना, इस टाइप से फैक्टराइजेशन मेथड। ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर क्वेश्चन भी आता है प्लस। और इसका 4.1 के अंदर अपन ये चेक किया था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कब होती है या उसके लिए क्या कंडीशन है, वो अपन पढ़ चुके थे। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.2 का फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब लोग क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स क्या होते हैं? तो रूट्स से मतलब ये है कि उसको अपन क्वेश्चन के आखिरी में बताएंगे कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स से मतलब ये कि जो भी ऐसे सॉल्यूशन जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, सेटिस्फाइड से मतलब कि उसके एलएचएस और आरएचएस जिससे इक्वल हो जाए, उसको ही अपन उसके रूट्स बोलेंगे। और रूट्स को अपन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और उसको अपन 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर या फिर अपने 10th के अंदर क्वेश्चन लेसन नंबर 2 के अंदर अपने जीरोस फाइंड किए। जीरो जैसे फाइंड करते हैं उसी टाइप से अपन को रूट्स फाइंड करने हैं। जब फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? किसके से? जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2 है। और इसको अपन जो सॉल्व करेंगे किस मेथड से सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो जो बीच वाली टर्म है, जो मिडल टर्म है, उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट से मतलब उसको बांट देना है। तो x² - 3x - 10 = 0। अब इसको किस टाइप से बांटना है? तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट जो x² है उसका कोएफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं होता है, यहाँ पर 1 है। फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। फर्स्ट के आपके पास 1 और लास्ट क्या है? -10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? -10 आएगा। अब ऐसे दो नंबर लेंगे, ऐसे दो नंबर से उसको तोड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई तो -10 हो, पर उसको प्लस या माइनस करने के बाद मिडल टर्म आना चाहिए। मिडल टर्म क्या है आपके पास? -3x। ऐसे दो नंबर आपको लेना पड़ेगा। इस टाइप से आपको उसको स्प्लिट करना है, इस प्रकार से उसको तोड़ना है। अब अपन ने किसका मल्टीप्लाई किया? फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म। फर्स्ट कितनी है? 1, लास्ट कितनी है? -10। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई -10 है। अब ऐसे दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई -10 हो। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? 10 फैक्टर बनाएंगे तो अपन फैक्टर क्या आएंगे? 1 × 10 भी आ सकते हैं, 2 × 5 भी आ सकते हैं। यहाँ पर अपन देख सकते हैं 10 के फैक्टर ही आएगी। अब इन दोनों को अपन प्लस करके देखते हैं। जैसे 1 और 10 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, बीच में 11 नहीं है। माइनस करेंगे तो 9 आएगा, बीच में 9 नहीं है। अगला फैक्टर नंबर 2 × 5, तो 2 और 5, इसके अंदर अपन 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? -3 आएगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना, यही चीज़ का मेन इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है और उनका जो मल्टीप्लाई आएगा उसके फैक्टर बना के देखो। उसको फैक्टर बना के बीच वाली टर्म आनी चाहिए, उसको स्प्लिट करके तोड़ के बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने जो फैक्टर हुए क्या है? 2 - 5। क्या लिखा है? x² प्लस, आप लिख सकते हैं प्लस वैसे वैसे। यहाँ पर आया 2 - 5, क्योंकि 2 में से 5 गया तो आपका कितना आएगा? 3 आएगा। x - 10 = 0। इस टाइप से अपने जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर दिया। x² x का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2x - 5x - 10 = 0। अब इसके अंदर क्या कॉमन आएगा? दोनों के अंदर कॉमन क्या है? कॉमन से मतलब होता है जो दोनों साइड है, दोनों भी टर्म्स में है। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x दिख रहा है दोनों साइड। यहाँ पर x क्या हो गया आपका? कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या x कितने थे? 2x थे, तो यहाँ पर x बचा, प्लस x कॉमन आया तो क्या बचा आपके पास? 2 बचा। फिर इन दोनों में देखते हैं, पहले तो माइनस कॉमन है और 5 भी कॉमन है। 5 इसलिए कॉमन है क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी है और 10 भी है। या फिर अपन ये भी कर सकते हैं, जो 10 है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? 5 × 2 तो भी 10 होगा। क्या तो उसको 5 लिख सकते हैं, तो उसको भी अपन कर सकते हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया। क्या बचा? x। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है? 5 के टेबल में 10 2 टाइम में आता है, तो 2 बचा।
अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो अगेन मल्टीप्लाई करके देखो, फाइव वाली टर्म आएगी जो पीछे अपन प्रीवियस टर्म गई थी, जो पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस प्लस माइनस 5 टू द 10 हो जाएगा। जब भी अपने मन में कुछ डाउट आए तो उसको आप इस टाइप से क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, दोनों इसमें क्या कॉमन है आपके पास, दो फैक्टर आ गए, x प्लस 2 सेम है, x प्लस 2 क्या हो गया कॉमन हो गया, बाहर आ गया। जो बचा उसको अगले ब्रैकेट में लिखो, क्या बचा आपके पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को भी आपको 0 के इक्वल रखना है। एक फैक्टर आपको x प्लस 2 आया, एक फैक्टर x माइनस 5 आया। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर रूट्स मिले आपको, द रूट्स आर -2 एंड 5। अब इसको इसलिए अपन रूट्स बोलेंगे या इसलिए उसको अपन सॉल्यूशंस बोलेंगे क्योंकि अगर ये अपन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दें तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड से मतलब जो LHS है वो RHS के इक्वल हो जाएंगे। देखो कैसे, सपोज अपना इक्वेशन क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई भी एक रूट रखो, सपोज अपन ने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 0। -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 4 और 6 कितना है 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 में से 10 माइनस हो तो 0 इज इक्वल टू 0। तो LHS जो है वो RHS के क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, रूट्स बोलते हैं, क्योंकि वो गिवन इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। उसका अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है आपका, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये भी आप लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 है और इसको भी आप लोग किस मेथड से करना है, फैक्टर मेथड से करना है। ये फैक्टर मेथड से या फिर इसको अपन स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड भी कह सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी अपन फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या है बेटा, फर्स्ट है आपके पास √2, फर्स्ट टर्म √2 है और लास्ट टर्म आपके पास 5√2 इज इक्वल टू क्या है, ये दोनों टर्म्स है, सॉरी √2 और 5√2, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी हेल्प से बीच वाली टर्म आनी चाहिए इनके मल्टीप्लाई से। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 वैसे जो वैसे ही रहेगा और आपको पता है √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब 5 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब ऐसी दो टर्म्स लेने हैं, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 10 है पर जिनको प्लस या माइनस करने के बाद मिडल टर्म आना चाहिए और मिडल टर्म क्या है आपके पास 7x है। तो ऐसे दो नंबर आपको लेने हैं तो उसके लिए आप लोगों को ऐसे नंबर का पेयर देखना पड़ेगा जिन का मल्टीप्लाई 10 है। तो जिन का मल्टीप्लाई 10 है ऐसे नंबर, एक तो आपका 5 × 2 है या फिर 2 × 5 हो सकता है, उसी टाइप से 10 × 1 है। पर 10 × 1 को अगर अपन देखते हैं इसका मल्टीप्लाई तो 10 है पर इन दोनों को प्लस करके बीच वाली टर्म नहीं आएगी और ना ही माइनस करके आएगी, इसलिए अपन क्या लेंगे 5 × 2 या फिर अपन 2 × 5 भी ले सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बीच वाली टर्म आ जाएगी 7x और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना है 10 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस कितना आएगा 10 आएगा, इसलिए इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस प्रकार से उसको अपन स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ देंगे बीच वाली टर्म को तो क्या लिख सकते हैं 2 + 5x, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अगेन आपके पास √2x² प्लस अब 2 को अगर बेटा आपने √2 × √2 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन प्लस 2 ही आ जाएगा, इसलिए इसको ऐसा रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो फिर वही अपने को कॉमन लेना है तो इन दो टर्म्स से कॉमन लेंगे और वो दो टर्म्स से कॉमन लेंगे। तो इन दो टर्म्स के अंदर आपके पास सबसे पहले जो √2 है, √2 इधर भी है और √2 यहाँ पर भी है तो √2 आपका कॉमन हो गया। यहाँ पर x इधर साइड भी, x इधर साइड भी, x कॉमन हो गया। यहाँ पर x कितने थे आपके पास 2x थे तो 1x बचा है प्लस यहाँ √2 तो अपन ने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया और आपके पास सिर्फ सिंगल क्या बचा तो √2 बचा कंप्लीट। जब √2 इधर √2 है तो √2 कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो तो x + √2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन मतलब दोनों साइड यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है। यहाँ बचा x + √2 इज इक्वल टू 0। इधर जो ब्रैकेट आया वही ब्रैकेट यहाँ पर भी आना चाहिए, कॉमन लेते जाएंगे, ध्यान रखना है। सभी जाकर पर सॉल्व करो, x + √2 यहाँ पर x + √2 इस पर √2 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा अगले ब्रैकेट में √2x + 5 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप लोगों को वेक्टर मिल गए।
अब क्या करेंगे, इस वेक्टर को 0 के इक्वल रखो, तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया माइनस का। फिर सेकंड वेक्टर क्या है, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप लोग को x की वैल्यू निकालनी है। जब भी किसी भी मेथड से, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो, जब भी अपन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने अंदर उसके अंदर जो वेरिएबल है, चाहे वो वेरिएबल x हो, y, z, t, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सिंगल फिर से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को उधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस का माइनस जा हो गया, और रूट 2 जो है वो काम में है, इंटू में है, तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में x इज इक्वल टू -5 रूट 2। दस द रूट्स, आपको रूट्स मिले माइनस रूट 2 एंड -5 अपॉन रूट 2। इस टाइप से अपने दो रूट्स मिले। ये अपन ने 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर दिया। अगर आपको कोई डाउट हो पूछे। थैंक यू वेरी मच।